जब बात सरकारी शिक्षक भर्ती की होती है ना, और सरकारी शिक्षक के रूप में किसी संस्था में नियुक्त होने की होती है, तो सेंट्रल स्कूल एग्जामिनेशंस के सभी एग्जामिनेशंस के अंतर्गत मुझे लगता है कि हर टीचिंग एस्पिरेंट दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के टीजीटी एग्जामिनेशन या पीजीटी एग्जामिनेशन के अंतर्गत एक टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी टीचर के रूप में नियुक्त होना जरूर चाहता है और अपनी एक अभिलाषा कामना जरूर रखता होगा। आज के इस वीडियो में DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत आप टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी फैकल्टी बनते हैं तो आपकी सैलरी क्या होती है और सैलरी के अलावा क्या कुछ अतिरिक्त आपको पर्क्स, सुविधाएं या फैसिलिटीज प्रदान की जाती है DSSB की तरफ से। आज के इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात बेसिक पे, क्योंकि यह सबसे आम और सबसे जरूरी पहलू होता है कि हमारी न्यूनतम आय कितनी है, बेसिक पे कितना है। तो बेसिक पे जो है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत 7th पे कमीशन के आधार पर अब तय हो रहा है, जिसकी ग्रेड पे 4600 की है। तो ये ग्रेड पे लेवल 7 की है एज पर 7th पे कमीशन, जिसके अंतर्गत आपकी बेसिक पे 44,900 रुपए प्रति माह होती है। अब ये जो मूल्य है, ये जो राशि है, ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी नियुक्ति पीआरटी में हुई है, टीजीटी में हुई है या फिर पीजीटी में हुई है। जो की अलाउंसेस, मुख्य अलाउंसेस आपको मिलता है, उसमें बेसिक पे के 50% पर आपको डियरनेस अलाउंस दी जाती है। मतलब बेसिक पे का 50% जो भी मूल्य हुआ वो आपकी डियरनेस अलाउंस हो गई। और एचआरए लगभग 27% के आसपास होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो प्रतिशतता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती है। पिछली बार जब 2021 में DSSB टीजीटी नेचुरल साइंस की एग्जामिनेशन हुई थी इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर, आई एम वेरी हैप्पी टू से दिस कि आउट ऑफ 380 कैंडिडेट्स, 150 के आसपास कैंडिडेट्स अंडर 24/7 के स्टूडेंट्स थे जो आज शिक्षक के रूप में दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में नियुक्त हैं। आज के इस वीडियो में ना केवल मैं आपके सैलरी के ब्रेकेज को दिखाऊंगा, बल्कि ओरिजिनल सैलरी स्लिप भी आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार एक सरकारी शिक्षक को DSSB के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है और क्या अतिरिक्त सेवाएं भी उस पुरुष या महिला को दिया जाता है। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है ना, नेट सैलरी नहीं, जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है, दैट इज द सम ऑफ योर बेसिक पे और जितने भी अलाउंसेस हैं। तो आपकी जो बेसिक पे हुई 44,700 की, प्लस जितने भी अलाउंसेस हैं उनको जोड़ लो तो आपकी ग्रॉस सैलरी है। तो बेसिक पे 44,900 रुपए, डियरनेस अलाउंस इसकी 50% 22,450, हाउसिंग रेंट अलाउंस बेसिक पे का 27% तो 12,123 रुपए। ये मैं एक अंदाजन आपको बता रहा हूं, लगभग ये जो मूल्य आएगा वो आसपास ही रहता है, फ्लक्चुएट करता है अलग अलग व्यक्तियों के लिए, क्योंकि डिपेंड करता है किसने छुट्टियां ली हैं, किसके कौन से लीव्स पड़े हैं, कौन किस कैटेगरी का है, टीजीटी का है, पीआरटी का है या पीजीटी का है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगभग 3,600 रुपए की मिलती है। डीए, डियरनेस अलाउंस ऑन टीए आपकी 50% वो मिलती है, तो दैट विल बी आपकी 1,800 रुपीज। तो टीए के ऊपर जो डीए है वो 50%, तो इसका 50% लगभग 1,800 रुपए ये हो गया। ग्रॉस सैलरी जब आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 84,873 रुपए, इतनी ग्रॉस सैलरी बतौर DSSB टीचर आपको मिलता है। और मैंने यहां बता भी दिया है कि जो एक्चुअल डीए और एचआरए यानी हाउसिंग रेंट अलाउंस होती है वो वेरी करती है, जिससे ग्रॉस सैलरी थोड़ी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकती है। लेकिन ये 64,000 रुपए से लेकर 64,000 रुपए से लेके 85,000 रुपए के स्लैब के अंतर्गत ही रहेगा। तो ये होती है एक सैलरी DSSB के अंतर्गत एक टीचर की। नाउ डिडक्शंस क्या है, आपके सैलरी में से डिड्यूस क्या किया जाता है।
तो आपकी सैलरी आपके खाते में पहुंचे इसके पहले आपको लंबे समय तक कुछ छूट, कुछ उपलब्धियां, कुछ जरूरतें आपकी पूरी हो, इसके लिए कुछ राशि आपके सैलरी से काट लिया जाता है सरकार के द्वारा, जिसमें नेशनल पेंशन स्कीम, सेंट्रल पेंशन स्कीम भी है, नेशनल पेंशन स्कीम भी है, उसके अंतर्गत 10% आपकी बेसिक और डीए का काट लिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ECHS, एक्स सर्विसमैन सेंट्रल हेल्थ स्कीम, ECHS और CGSS के अंतर्गत आपके कुछ पैसे कटते हैं, जिससे आपको मेडिकल बेनिफिट्स उपलब्ध कराई जाती हैं इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट हॉस्पिटल्स। जैसे दिल्ली का है तो दिल्ली हॉस्पिटल्स में आपको मिलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में मिलेगा ही मिलेगा। और कुछ टैक्सेस भी, इनकम टैक्स भी कटती है एज TDS, जो कि लगभग 10% के आसपास होता है। तो जो मेजर डिडक्शंस हैं वो यही तीन है, टैक्स, मेडिकल इंश्योरेंस एंड सेंट्रल पेंशन स्कीम के तहत आपकी बेसिक और डीए का 10% आपके ग्रॉस सैलरी से काट लिया जाता है। तो कुल मिला के हमारी सैलरी बनती कितनी है? लगभग एक लोअर एंड एस्टिमेट लूं, बहुत कम अगर मानूं तो एक टीचर अगर दिल्ली में सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्त है तो न्यूनतम 56,000 रुपए तो लेके ही जाएगा और हायर एंड में मैक्सिमम 80,000 रुपए तक की उसकी वेतन होती है। दिस इज इन हैंड सैलरी, कटने के बाद, सारे डिडक्शंस के बाद एक दिल्ली के टीचर की सैलरी कम से कम 56,000, मैक्सिमम 80,000 रुपए तक होती है। अब मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाता हूं, ओरिजिनल वाला, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि पहले सैलरी स्लिप देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। ये हो गई आपकी सैलरी स्लिप। तो ये देखिए एक TGT फैकल्टी का, ट्रेन्ड ग्रेजुएट ट्रेनी टीचर की ये सैलरी स्लिप है ना, ये सैलरी स्लिप है। तो किस महीने का है, क्या नाम था, क्या उनका पैन नंबर था, ये तो मैं आपको नहीं बताने वाला, लेकिन हाँ, ये एक दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत एक TGT टीचर की पे स्लिप है, जिसमें आप देख सकते हो बेसिक कितना है, 44,900 रुपए, ठीक उतना ही जितना मैंने आपको बताया। HRA कितना मिला हुआ है इनको, 12,123 रुपए, जो कि लगभग 50 तो नहीं, थोड़ा कम है, 50% तो नहीं है, काफी कम है HRA यहां पे। ट्रांसपोर्ट देखिए 4,968 रुपए मिला है और डियरनेस अलाउंस 17,064। तो HRA मैंने बताया था लगभग 27% मिलती है और डियरनेस अलाउंस मैंने बताया था लगभग 50% मिलती है। तो 44 का आधा लगभग 22 के आसपास या 21 के आसपास बैठा, लेकिन थोड़ा सा कम, मान लो ये 45 से 50% के आसपास पहुंचा। तो डियरनेस अलाउंस लगभग वही 45 से 50% आपको मिला है बेसिक पे, लगभग 25 से 27% आपको HRA मिला है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिला ही है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी डीए जोड़ के, टीए ऑन डीए, वो यहां नहीं जोड़ी गई। तो DSSB के अंतर्गत आपको क्या मिल रहा है, जुड़ क्या रहा है आपका सैलरी, कौन बना रहा है, बेसिक, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और डियरनेस अलाउंस, जो कि कुल मिला के कितनी हो रही है, 79,053 रुपए, ठीक है। अब डिडक्शंस क्या क्या हो रहे हैं, तो सेंट्रल पेंशन स्कीम के अंतर्गत 6,196 रुपए काटा गया, CGHS स्कीम के अंतर्गत 650 रुपए मेडिकल के लिए काटा गया, और ये जो टैक्सेस हैं वो पर मंथ आपके काटे गए हैं। तो यहां 20 रुपए, यहां 650 रुपए और ये 6,196 रुपए। कुल मिला के एक मंथ की डिडक्शन सैलरी से कितनी है, 6,866 रुपए। इनमें से इस अमाउंट को जब डिड्यूस करें तो व्यक्तिगत इस इंडिविजुअल के इन हैंड सैलरी, हाथ में वेतन कितना आया, लगभग 72,187 रुपए। अब ये हाल की ही सैलरी है, मैं आपको बता रहा हूं। ये UTEGIS और CGEIS क्या है, तो CGEIS सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए इंश्योरेंस कवरेज है और UTGEIS ये दिल्ली स्पेसिफिक होती है। दिल्ली गवर्नमेंट अपनी ऑडिट रिपोर्ट UTGEIS के रेस्पेक्ट में भेजती है और ये सिर्फ दिल्ली के अंतर्गत ग्रुप B नॉन गैजेटेड और ग्रुप C ऑफिसर्स के लिए ये स्कीम है, जिसके अंतर्गत आपकी 20 रुपए काटी जा रही है प्रति माह। तो ये आपकी ओरिजिनल सैलरी स्लिप है ऑफ अ TGT टीचर, ठीक है। अगर आप भी DSSB के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट यही है, यहीं आपको सारी जानकारियां मिल जाती हैं।
हाउसिंग के बारे में बात कर रहा था। देखो, अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर्स लेते हो तो आपको तो अलॉटमेंट कर ही दिया जाता है। अगर आप प्राइवेट रेसिडेंस लेते हो तो आपको हाउसिंग रेंट अलाउंस लगभग 27% की आपको मिल जाती है। ये मैंने आपको समझा ही दिया था। और पे चेक के अलावा जो अन्य बेनिफिट्स है वो क्या क्या है, ये सब तो सैलरी की बात हो गई। इसके अलावा क्या क्या अन्य बेनिफिट्स हैं? गवर्नमेंट हाउसिंग और एचआरए, या तो गवर्नमेंट हाउसिंग ले लो या फिर एचआरए ले लो। कंप्रिहेंसिव मेडिकल बेनिफिट्स, आपकी सीजीएसएच और ईसीएचएस हेल्थ स्कीम है ही। लीव एंड सिक्योरिटी, मैटरनिटी अगर आपकी चल रही है तो पेड मैटरनिटी लीव आपको मिलती है 6 महीने की, 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है। पेंशन, ग्रेजुएटी, पीएफ की बेनिफिट्स, ये भी अतिरिक्त आपको मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट। कैरियर ग्रोथ, ईयरली सैलरी इंक्रीमेंट, हर साल आपकी सैलरी बढ़ती रहती है, एक जैसी नहीं रहती। और टीजीटी से पीजीटी तक, अगर आप टीजीटी टीचर भी हैं तो इंटरनल प्रमोशंस होते हैं, इंटरनल प्रमोशंस भी होते हैं। और अगर आप एलिजिबल एनफ हुए तो आप अंदर ही अंदर टीजीटी से पीजीटी फैकल्टी भी बन सकते हैं अंडर DSSB। तो इस वीडियो में लगभग मैंने सारी बातें आपको बता रखी हैं कि एक दिल्ली गवर्नमेंट में सरकारी टीचर बनने के लिए क्या कुछ जरूरत होता है और सरकारी टीचर बनने के बाद क्या कुछ हमारे हाथों में आता है, कितना शुल्क हमें भुगतान करना पड़ता है, क्या कुछ हमारे सैलरी से कटता है और कितनी वेतन हमारे अकाउंट में आती है, हमारे बैंक अकाउंट में आती है। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी आज के इस वीडियो में है। और बाकी जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के से संबंधित होगा, वेदर इट इज एट पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, आई विल बी सर्टेनली standing here to help you with all that news that will guide you towards success and your job. आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करिएगा हर उस अभ्यर्थी के साथ जो अपनी फ्यूचर DSSB के अंतर्गत एक सरकारी शिक्षक के रूप में देखता हो। This is Amit, faculty for science from the team of Teachers Adda 24/7 and UGC Net Adda 24/7 YouTube. जय हिंद, जय भारत। Thank you.